16 Indians have been lured with the promises of jobs outside of India. Many of them were promised jobs in Thailand, in Myanmar, but eventually they were trafficked and taken to the Thailand-Myanmar border and forced into slavery. Now, most of them are from Hyderabad. 3 of them have been traced to Hyderabad. The families are in Hyderabad and they are asking the government of India to intervene. One of the victims is Mir Sajid Ali. Mir Sajid Ali's mother Nazia is joining us on Republic Today. Nazia जी नमस्ते. हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बताइए आपका साजिद के साथ बातचीत कब हुई थी और कहाँ पे है, क्या हुआ था उसके साथ? जी बच्चा मेरा थाईलैंड बैंकॉक बोलकर लेके गए और फिर ऐसा थाईलैंड में लेकर गए उनको. वहां पर से थाईलैंड लेकर जाके जो है वहां से उनको कुछ आंख पे पट्टी बंद के लेके चले गए उनको छोटी सी कंट्री को. वहां पर अब कुछ म्यांमार बोल के है, वहां पर है अब इस वक्त. म्यांमार में है तो आपको कैसे पता चला कि वो म्यांमार में है? जी सर, उनका ने ऑलरेडी उनका ने से फोन खींच लिए, कंपनी वाले फोन ले लिए, बैग ले लिए, उनके पास कुछ भी नहीं है. अब जो हो सो कंपनी वाले टाइम के बाद में पहले तो दे रही नहीं थे, बात भी नहीं हो रही थी, कॉन्टेक्ट्स भी नहीं हो रहे थे. अब 1.5 महीने से जो हो सो उनको हफ्ते में एक बार फोन दे रही, 15-20 मिनट कुछ बात कर सक रहे फैमिली से बोलकर एक हफ्ते में एक बार दे रहे उनको फोन. तो उनके जरिए हमको मालूम हुआ ये बात. और आपके बेटा मीर साजिद को ये जो नौकरी का जो ऑफर आया था, कहाँ से आया था, ये लिंक कहाँ से आया था और क्या इसमें कुछ एजेंट था? जी उतना मेरे को नहीं मालूम सर, क्योंकि उन्होंने फोन पे से इंस्टा पे से इंटरव्यू दिए थे. उनके दोस्त ना बोले कि ये अच्छा है, इस पे करो, इसमें ज्यादा सैलरी है, वो है ये बोले, तो उन्होंने अपने से फोनों में देख के इंटरव्यू दे दिए थे. अच्छा. देख के चले गए, ज्यादा सैलरी है, कुछ कर लेंगे बोल के गए थे उन्होंने. साजिद ने क्या बताया आपको कि क्या कंडीशंस में वो काम कर रहा है, कितना कहाँ पे है, म्यांमार में कहाँ पे है, क्या वो कुछ डिटेल शेयर की आपके साथ? क्या कंडीशन में काम कर रहा है, क्या कहीं कंपनी में काम कर रहा है, घर में काम कर रहा है, क्या चल रहा है वहां पे? एक छोटी सी कंपनी है कहते हैं वहां पर, बहुत छोटी सी कंपनी है, वहां पर ही काम ले रहे हैं उन लोग. और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, अगर काम नहीं करते बोले तो बहुत ही बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, उन लोगों को पनिश कर रहे हैं, धूप में खड़ा कर दे रहे हैं, पानी लेके वो कुछ बड़े बड़े डब्बे लेके पानी में धूपों में खड़ा कर दे रहे हैं. बहुत टॉर्चर हो रहा है उन लोगों के साथ. यानी कि बॉयज बोल के नहीं, गर्ल्स भी है वहां पर, बच्चियां भी है वहां पर. और इंडियन बच्चे भी बहुत है वहां पर, 16-17 बच्चे हैं वहां पर मेरे बच्चे के साथ साथ. अच्छा. अगर काम नहीं करते बोले तो बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं बच्चों को वहां. अच्छा. जी अच्छा. और ये जो है, ये एक्चुअली मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये पहले बार नहीं है, क्योंकि हमने रिपब्लिक टीवी में करीब 1-2 महीने पहले भी एक ऐसे ही स्टोरी की थी, जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस को लेके एक कॉल सेंटर में उनको वहाँ पे रख के काम करवाया जा रहा था. और ये लगता है कि ये बड़ा रैकेट है. और आपने क्या सरकार के साथ कुछ बातचीत की है, रिक्वेस्ट की है? जी हाँ, असदुद्दीन साहब के से रिक्वेस्ट की है मैंने. ये साहब बच्चा मेरा वहां पर फंस गया है, उनको निकालना है बोल के रिक्वेस्ट की है. जी क्या आपने सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या किसी के साथ बातचीत की, अभी अपील की है? जी नहीं, बस किसी वही अपील वहीं करी मैं असदुद्दीन साहब से, और कहीं भी नहीं, वहीं से अपील करी हूँ मैं. लास्ट कब बातचीत हुई थी आपके साथ, साजिद के साथ? सज्जद के साथ एक महीना पहले कुछ बात हुई थी बच्चे से. अच्छा, 1 महीना पहले. और जब ये नौकरी मिला था उसको, तो क्या बोल के लेके गए उन्होंने कि कहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्या क्या कामा है वहाँ पे? जी सर, हमारे को कुछ भी नहीं बोले फैमिली को, क्योंकि अगर हमारे को बोलते तो हम रोक लेते थे. हमारे को उतना नहीं बोले, उन्होंने बोलते तो शायद हम रोक लेते थे. उन्होंने हमारे को कुछ भी नहीं बोले, बस जा रहा हूँ मम्मी, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, मैं आपको जाके वहां पर सब बोलता हूँ. वहां गए, मगर उन्होंने वहां जाके फंस गए. 1-1.5 महीने तक अच्छा बातचीत हुई थोड़ा बहुत,
सब सही हुआ। 1.5 महीने के बाद से जो है बातचीत बंद हो गई। उनका ने से फोन खींच लिए, बैग खींच लिए, उनके पास कोई भी सामान नहीं था। उन्होंने हमारे को कांटेक्ट भी नहीं कर सके थे। अच्छा, और जब आप उनसे बातचीत की थी 1 महीना पहले, क्या उन्होंने कुछ लोकेशन दिया था कि म्यांमार में कहाँ पे रखा गया है उसको? कौन सा शहर में, कौन सा टाउन में, पता है कुछ और डिटेल्स? जी वही मालूम है, म्यांमार में एक छोटा सा है, वही है उन्होंने बोल के उतना ही मालूम है मेरे को, लोकेशन भेजे सो वही छे। और उनके साथ 10-15 लोग भारत से है, इंडिया से और लोग हैं वहाँ पे? जी हाँ, इंडिया से है और 2 बच्चे यहाँ हैदराबाद के भी और हैं उनके साथ में। इंडिया के बच्चे भी 16 बच्चे कुछ है, और ये और 2 बच्चे हैदराबाद के हैं। तो जब इसको काम नौकरी मिला था तो यहाँ से बैंकॉक लेके गए, और बैंकॉक में आंख पे पट्टी लगाकर कहीं और लेके गया उनको? जी हाँ, उसके वहां से थाईलैंड लेके गए पहले, थाईलैंड से वहां से पट्टी बन लेके कुछ और जगह लेके चले गए उन लोगों को। और जब नौकरी दिया था, और ये जो उन्होंने बोला था कि काम ऐसा होगा, क्या बोला था उन्होंने, क्या प्रॉमिस किया था? कौन सा काम का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था पहले? जी मतलब मैं समझी मैं सर नहीं, जब ये नौकरी मिला था, ये काम का हेलो, किस काम के लिए लेके गए थे उनको थाईलैंड में? बोला क्या था, प्रॉमिस क्या था, कॉन्ट्रैक्ट किस काम के लिए था? यही ऑफिस जॉब था सर। अच्छा, ऑफिस जॉब था सर, ये कॉल सेंटर ऑफिस जॉब। जी हाँ, ये जॉब के वास्ते गए थे, ऑफिस का ही जॉब है बोलकर गए थे यहाँ से। अच्छा, और ये जब म्यांमार में लेके गए हैं तो पैसा दे रहे कि नहीं दे रहे? पैसे भी नहीं दे रहे? नहीं, 2-3 महीने भेजा है सर, मगर जो हिसाब से भेजाना था वो हिसाब से भी नहीं भेजा। हम लोग बोले क्या बात है कि बोले तो नहीं, यहाँ तनख्वाह नहीं दे रहे, मम्मी बोला 1 तनख्वाह पे मगर दे रहे नहीं, कुछ भी नहीं बोलकर बोले। तो 1 महीने से बातचीत भी नहीं हुआ है? बस जी सर। ओके, तो नाजिया जी, हम एक काम करेंगे, हम आपका जो ये इंटरव्यू है, हम ये भी अपील करेंगे कि सरकार को कि ये इंटरवीन करे, क्योंकि ये पहला बार नहीं है जहाँ पे भारत से बच्चे गए हैं और वहाँ पे फंस गए हैं और उनको धोखा देके कहीं और लेके गए हैं। और ये थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर में मई हो रहा है, बहुत सारे बच्चे को लेके गए थे यहाँ से, और हम ये अपील करेंगे। हाँ जी जी थैंक यू। Okay, thank you for speaking to us. That's Nazia, the mother of Amir Sajid Ali, one of the victims of this racket where jobs are promised in Thailand, office jobs, and then when youth fly to Thailand, they are cheated, abducted with their eyes covered, taken to an unknown location near the Thailand-Myanmar border and forced into slavery. The mother of Nazia saying in some cases, when she last spoke to him, made to work almost 18 to 20 hours, not paid at all, no contact for the last 1 month. It appears to be part of a larger racket that is operating, and more Indians are getting trapped. Nazia ji, thank you for speaking to Republic TV. We'll keep a track on the story and make sure that it reaches the officials.